मध्य प्रदेश में सतना जिले में शिक्षा विभाग की अनदेखी के चलते बीते 11 साल से बच्चों का भविष्य अंधकार में है। स्कूल तो खोल दिया गया, लेकिन भवन बनाना भूल गए। हालात ये है कि बच्चे कभी आम के पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं, तो कभी शिक्षक एक कमरा किराए से लेकर स्कूल लगा देते हैं। देखिए शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलती ये खबर। कहाँ लगती है स्कूल आपकी? आम के पेड़ के नीचे। आपके बच्चे आम के पेड़ों के नीचे पढ़ते हैं? जी। विद्यालय भवन नहीं है यहाँ? नहीं है। हे सिस्टम, तेरी ये कैसी भूल। 11 साल बाद भी सड़क पर स्कूल। तुम्हारी भूल और भविष्य खा रहा धूल। सड़क पर शाला और रोड पर भविष्य, बस यही हकीकत है। सतना की ग्राम पंचायत इटाहा खोखर्रा के मुंगहनी कला गांव की। यहाँ 30 बच्चे सड़क पर बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। आम का पेड़ ही यहाँ की प्राथमिक शाला है। पढ़ाई कैसे होती होगी ये तो ऊपर वाला ही समझ सकता है। बच्चे पढ़ने बैठते हैं, लेकिन कभी मवेशी और बकरियां बच्चों के आसपास से गुजरती हैं। कभी तेज रफ्तार वाहन हॉर्न बजाकर निकलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब बारिश होती है तो क्या होता होगा। चारों तरफ कीचड़ हो जाती है। फिर शिक्षकों ने एक कमरा किराए पर लिया है और इसी कमरे में बच्चों की पढ़ाई होती है। फर्श पर पानी टपकता है और पीछे की तरफ नजर डालेंगे तो कमरे में भूसा और कबाड़ नजर आएगा। लेकिन मजबूरी है कि इसी के बीच शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं। कहाँ लगती है स्कूल आपकी? आम के पेड़ के नीचे। आम के पेड़ के नीचे? जी। क्यों, स्कूल में भवन नहीं है क्या? नहीं। और जब अभी पानी बरस रहा है तो एक कमरा लिए है मैडम जी कमरा ली है? जी। मतलब बिल्डिंग नहीं है आप लोग के? नहीं। स्कूल है आपके यहाँ बिल्डिंग? नहीं। तो कहाँ पढ़ाई होती है आपकी? आम के पेड़। और जब पानी बरसा तब कमरे में। आपके बच्चे आम के पेड़ों के नीचे पढ़ते हैं? जी। विद्यालय भवन नहीं है यहाँ? नहीं है। बरसात में भी ऐसे ही आम के पेड़ के नीचे लगता है? नहीं, यार मैडम जी व्यवस्था कर लेती है, फिर जहाँ उखाड़ कर दिया तो फिर यहाँ आम के पेड़ में लगती है। इसी तरह संचालित है शुरू से? हाँ। आज तक विद्यालय भवन बना ही नहीं। सोचकर हैरान रह जाएंगे कि स्कूल आजकल में नहीं खुला है। इसे खुले हुए 11 साल हो गए हैं। स्कूल तो खोल दिया, लेकिन बिल्डिंग बनाने की जहमत अधिकारियों ने आज तक नहीं उठाई। बच्चे कभी सड़क पर, कभी आम के पेड़ के नीचे, तो कभी गोडाउन जैसे नजर आने वाले कमरे में पढ़ते हैं। शिक्षकों का कहना है कि अब कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। नहीं, शासकीय नहीं, किराए पे लिए। तो किराए पे? क्यों, यहाँ भवन नहीं है? नहीं भवन। कितने सालों से संचालित है विद्यालय? ये 13 साल से 11 साल से चल रहा है। तो 13 साल से इसी तरह संचालित हाँ, इस स्थिति में चल रहा है। इसके लिए पत्र वगैरह आपने लिखा हुआ है? हाँ, पत्र वगैरह कई बार। अधिकारियों को कोई जवाब वगैरह? अब वो भी लगे हुए हैं प्रयास में, लेकिन अभी कुछ सफलता नहीं मिली। अब जरा अधिकारियों की बातों को भी गौर से सुन लीजिए। प्रत्येक वर्ष जो वार्षिक कार्य योजना हमारी बनती है उसमें हमने इनके लिए भवन की मांग की है। और डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड की जो बैठक डीएमएफ की हुई है उसमें भी हमने जनप्रतिनिधियों के समक्ष इस बात को रखा था। और माननीय सांसद सतना ने ये भी कहा था कि भवन विहीन शालाओं के लिए भवन डीएमएफ से सैंक्शन कर दिए जाएं। क्योंकि शासन स्तर से भवन सैंक्शन नहीं हुआ, इसलिए वो विद्यालय जो है कभी किसी के मकान में या जब बरसात नहीं होती तो पेड़ के नीचे संचालित। जी हाँ, शासन स्तर से भवन स्वीकृत नहीं हुआ, ये कहना है माननीय अधिकारियों का। अब सवाल ये है कि जब भवन बनाना ही नहीं था तो स्कूल क्यों खोल दिया गया। स्कूल खोला तो 11 साल में एक भवन तक नहीं बन पाया। क्या मतलब है ऐसे सिस्टम का, और क्या मतलब है ऐसी शिक्षा व्यवस्था का जिसने नौनिहालों और प्रदेश के भविष्य को सड़क पर पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। विस्तार न्यूज के लिए विकास पांडे की रिपोर्ट। पेड़ के नीचे स्कूल, और वो भी 11 साल से। ये दरअसल महज खबर नहीं है, बल्कि ऐसी लापरवाही है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। हमारी शिक्षा व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करती है, जिसके चलते बच्चों को अभी तक एक 4 दीवारी और छत वाला स्कूल भी नसीब नहीं हो रहा।